अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है और दूसरे नंबर पे जो एंगल है उसकी डोमेन भी बतानी है। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन है वो याद रखनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले है साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा का जो एंगल है वो तमाम के तमाम रियल वैल्यूज के लिए वैलिड है, क्योंकि आप जो भी एंगल पुट करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में नहीं आ रही, जब तक डिवाइड में नहीं आएगी तब तक अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, तो सारी की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, यानी तमाम के तमाम एंगल्स के लिए। और कॉस ऑफ थीटा के लिए भी। लेकिन जब कोसेकेंट थीटा पे आएंगे तो 1 ओवर साइन ऑफ थीटा है, तो 1 ओवर साइन ऑफ थीटा। अब साइन का आंसर 0 पे 0 होता है और 180 पे 0 होता है। तो जब साइन 0 आएगा तो 1 ओवर 0 इंफिनिटी, या साइन 180 पे भी 0 तो वहां पर भी इंफिनिटी आएगा। तो इसलिए, और ये सिर्फ एक रोटेशन नहीं है, जो कि सारी रोटेशन चल रही हैं, तो इसके लिए पहली रोटेशन अगर n पाई का हमने नाम दे दिया, पहली रोटेशन में अगर 0 पुट करते हैं तो वो 0 के लिए हो गया, 1 पुट करेंगे तो 180 के लिए, 2 पुट करेंगे तो दोबारा उधर से रोटेशन 0 पे आ गई। तो इस तरह से तमाम की तमाम रोटेशंस के लिए थीटा नॉट इक्वल टू n पाई हो गया, और बाकी जितने इसमें भी बच रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसी तरह से सीकेंड में 1 ओवर cos ऑफ थीटा। अब cos का जो आंसर है ये 90 पे 0 होता है और 270 पे, तो वो ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो यहां पर 2n+1 लिख देंगे उसको, 90 का ऑड मल्टीपल, और ये 90 का इवन आ रहा था। अब यहां पर 2n+1, इसमें n की जगह पर अगर 0 पुट करेंगे तो π/2, अगर 1 पुट करेंगे तो 3π/2 270 पे। तो इस तरह से जितनी भी रोटेशंस आ रही हैं उन सब पे 90 और 270 पे, 90 और 270 पे, वहां पर अनडिफाइंड आंसर वो निकल गया, बाकी जितने बच रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से साइन और कॉस, तो कॉस नीचे आ रहा है तो कॉस की वैल्यूज के लिए वही आ जाएगी। अब कॉट में साइन नीचे आ रहा है तो फिर साइन की वैल्यूज के लिए जो थीटा नॉट इक्वल टू n पाई है वो हो जाएगा। और अगर आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो चूंकि आंसर 1 के इक्वल आ रहा है तो जो मर्जी एंगल हो अनडिफाइंड नहीं आ रहा, सबके लिए वैलिड हो गया। और सीकेंट स्क्वायर थीटा के लिए तो ये 1 ओवर cos, तो cos के लिए जो भी हमने माइनस किया था, यानी थीटा नॉट इक्वल टू ये वो वाला सेट सही हो जाएगा, और जब कोसेकेंट स्क्वायर आएगा तो 1 ओवर वो साइन वाला आ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो इसकी डोमेन्स है ये याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट है tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा। तो हमने प्रूव करने के लिए पहले LHS को कंसीडर करना है, tan ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot को लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा। एलसीएम में आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, cos कैंसिल होगा तो sin ऊपर जाएगा, sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, इधर से sin कैंसिल होगा तो cos ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। एज वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया 1 ओवर cos थीटा sin थीटा। 1 ओवर cos सीकेंट होता है तो ये बन गया सीकेंट थीटा, और 1 ओवर sin कोसेकेंट होता है तो ये बन गया कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई है। अब हमने डोमेन बतानी है एंगल की, एंगल थीटा इस्तेमाल हो रहा है, डोमेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहां पर गौर करें क्या आ रहा है, एक सीकेंट आ रहा है एक कोसेकेंट आ रहा है। तो सीकेंट के लिए होता है 1 ओवर cos और कोसेकेंट के लिए होता है 1 ओवर sin। तो मतलब ये वाली जो दो हमारे पास बन रही है 1 ओवर sin और 1 ओवर cos, इसमें n पाई आ रहा है और इसमें 2n+1 पाई/2 आ रहा है। तो मतलब ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास कैंसिल हो रही हैं, या तो ये दोनों चीजें लिख दें या फिर इंटीग्रल मल्टीपल लिख दें, यानी यहां पर आ जाएगा हमारे पास थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू n पाई और कॉमा में 2n+1 पाई/2। ये हो गया cos के लिए और ये हो गया sin के लिए, ये इसकी डोमेन भी हो गई और प्रूव भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, LHS कंसीडर करेंगे, सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा
साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस और कोसेकेंड को 1 ओवर साइन मल्टीप्लाई में साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, साइन के साथ साइन, और आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूव। अब डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब 1 है, जो मर्जी एंगल पुट करते हैं सबके लिए ये डिफाइंड है। तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, यानी जो मर्जी हम एंगल पुट कर देंगे आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है LHS cos of theta plus tan of theta sin of theta। cos of theta as it, और tan of theta को हम लिख सकते हैं sin of theta over cos of theta, और मल्टीप्लाई में ये वाला sin of theta आ गया। एलसीएम में आ जाएगा cos of theta, cos इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस में sin मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के है। तो यहां पर आ गया हमारे पास 1 ओवर cos ऑफ थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं secant थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। अब डोमेन बतानी है एंगल की, डोमेन ऑफ थीटा। तो थीटा बिलोंग्स टू, अब देखें रियल नंबर्स के लिए तो होता ही है, उसमें से माइनस कौन से होने हैं, यानी कौन कौन से नहीं आएंगे। सीकेंड आ रहा है तो ये कॉस का उलट है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि 90 पे 0 होता है और 270 पे, तो वो सारी रोटेशंस में जो जो 90 और 270 पे आ रहा है वो सारे के सारे माइनस होके बाकी इसकी डोमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी एलएचएस है कोसेकेंट थीटा प्लस में tan ऑफ थीटा सेकेंट थीटा। कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, और सेकंड को अगेन कॉस ऑफ थीटा। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा और दोनों मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कैंसिल होगा कॉस के ऊपर आ जाएगा, प्लस में अब कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। डोमेन ऑफ थीटा बतानी है, डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा नॉट इक्वल टू, क्या आ रहा है, एक कोसेकेंट आ रहा है एक सेकंड आ रहा है, तो कोसेकेंट साइन को उलट, कोसेकेंट के लिए हमारे पास आ जाएगा n पाई n थीटा नॉट इक्वल टू, और सेकंड के लिए आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो जिधर जिधर ये अनडिफाइंड आंसर आ रहा था वो वाले हमने निकाल दिए तमाम रोटेशंस के लिए, और बाकी जितने बचेंगे वो इसकी डोमेन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है LHS इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू प्रूव करना हमने tan स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा। तो अगर LHS को कंसीडर करेंगे तो खुद से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि RHS लेके और उसको रिड्यूस करके इसको प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड, और ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, tan बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर में
कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस कैंसिल होगा तो साइन ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर कैंसिल होगा तो कॉस ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर दो वैल्यूज बन रही हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर बन जाए और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाए, यानी इसको अगर लिख दें साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू 1 के बराबर है और ये सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, तो ये हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी वैल्यू को दोनों वैल्यूज पे अलग-अलग डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में वही वैल्यू। जब इधर से होगा तो साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, जब ये वैल्यू आएगी तो इसके नीचे से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर से कॉस कैंसिल हुआ तो 1 ओवर साइन स्क्वायर बच गया। इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमारे पास आ रहा है एक आ रहा 1 ओवर कॉस, एक आ रहा 1 ओवर साइन, तो डोमेन ऑफ थीटा में थीटा बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स को, लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू होगा एक n पाई साइन के लिए 1 ओवर साइन के लिए और एक थीटा नॉट इक्वल टू होगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 कॉस के लिए, यानी 1 ओवर कॉस। अगर डिवाइड में आते हैं दोनों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर डिवाइड में सॉरी कॉस की, इसके कॉट के लिए ऊपर कॉस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा आ गया और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन पे जाके माइनस तो ये कॉस के बराबर आता है, तो ऊपर आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पे हम cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे आ गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। एक जो वैल्यू है हमने प्रूव करना है, एक cot स्क्वायर, एक प्रूव करना है cos स्क्वायर, तो एक जो इतनी वैल्यू है इसको हम लिख दें cot स्क्वायर और एक cos स्क्वायर वैसे का वैसे। अब जो वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई वाली का मसला नहीं है, जो डिवाइड में है वो अनडिफाइंड आंसर देगी, तो डिवाइड में क्या आ रहा है cot है, cot को लिख सकते हैं cos और sin, यानी sin नीचे आ रहा है तो sin वाला माइनस कर देंगे, बाकी सारे नंबर शामिल हो जाएंगे।
तो डोमेन ऑफ थीटा में, डोमेन ऑफ थीटा ये आ जाएगा थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बट थीटा नॉट इक्वल टू साइन के लिए 1/sin के लिए n पाई, ये इसकी अगली डोमेन। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।